हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये जनवरी की रीड है फॉर लियो सन मून एंड राइजिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी रीडिंग्स को देखा है और पसंद किया है और कमेंट भी किए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि लियो के लिए उनकी ईयरली रीडिंग जो है 2020 की वो अपलोडेड है, वो आप ज़रूर देखें सो दैट यू कम टू नो कि आने वाला साल जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने उस रीडिंग में काफ़ी सारे कार्ड्स ड्रॉ किए हैं और साल को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और उसके मुताबिक जो है वो रीडिंग आगे बढ़ती है। आप वो ज़रूर देखिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट कि जनवरी में लियो के लिए जनवरी के महीना जो है वो कैसा गुजरेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ swords, moon, seven of pentacles और लास्ट वीक के लिए है फोर ऑफ वॉन्ड्स, और सिक्स ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सारे सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और एक मेजर आर्काना जो है वो भी सोर्ड्स के बारे में है। बॉटम ऑफ द डेक भी सोर्ड्स हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट के महीना जो है वो क्या है। एक तो ये है सूरत हाल लियो के एंग्जाइटी है और बहुत ज़्यादा आप जो है ना ओवरबर्डन नज़र आ रहे हैं इस महीने के अंदर। महीने के स्टार्ट से ही, जनवरी के स्टार्ट से ही सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि एक तो ये कि आपकी फ़िज़िकल मोबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा हो सकती है। सेकेंडली मेंटल वर्क और मेंटल लोड जो है, वर्कलोड जो है वो भी ज़्यादा होने का इम्कान है। और ये जो है, ये सारी सिचुएशन जो है ये आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है और कोई लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं जो आपके सामने हों। अच्छा, कुछ चीज़ें इस तरह की भी हैं इस महीने में जो कि अभी तक सामने नहीं आई हैं और ये भी हो सकता है कुछ लियोस के लिए कि उन्होंने कोई नया जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है और वो उसके बारे में फ़ियरफुल हैं कि वो किस तरह का जाएगा और उसमें प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। तो अगर तो आपकी इस किस्म की सूरत हाल है कि जो आपने पास्ट एफ़र्ट्स करते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल और मेंटल लेबर आपने की है, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं या आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो ये कि चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है और चीज़ें अपने टाइम के ऊपर होंगी। लेकिन जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, स्पेशली यहाँ अगर देखें तो ये नज़र आ रहा है कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुई है या स्टार्ट होने का इम्कान है तो वो मिडल ऑफ द जनवरी जो है वो इस किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। तो वो भी एंड ऑफ द मंथ जो है वो आपके लिए उसमें भी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। जो एडवाइस के लिए जो कार्ड्स हैं वो
एक तो ये कार्ड्स हैं कि एक तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है, और मेंटल हेल्थ का भी, फ़िज़िकल हेल्थ का भी, और कुछ अगर आप सोच विचार करने की पोजीशन में हैं या आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर करें थोड़ी देर के लिए। जैसे आप कट ऑफ हो जाते हो 1-2 घंटे के लिए, ये भी हो सकता है कि आप किसी खुली जगह में, पार्क में जाके बैठो या किसी कमरे में आप जो है वो सोच विचार कर रहे हो। तो एक जो क्वाइट रिलैक्स टाइम है ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा ना होल्ड करके रखने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चीज़ें उतनी जल्दी होंगी नहीं। आपने एफ़र्ट की है, इसमें कोई शक नहीं है, और अब आप उसको इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अगर कोई आपके सामने कोई लीगल मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, मनी से रिलेटेड हैं, या इवन रिलेशनशिप में भी हो सकता है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। लेकिन एंड ऑफ द मंथ जो है वो बहरहाल आपके लिए पॉजिटिव मैसेजेस हैं और आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको जब कोई रिज़ल्ट नज़र आएगा, ठीक है, तो आप यकीनन आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी, जिन लोगों के सामने कोई लीगल मैटर्स हैं जिन्होंने उनको बहुत परेशान किया हुआ है, और उसकी वजह से आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, तो जनवरी में तो शायद इतना नहीं, लेकिन ये कि फ़र्स्ट हाफ ऑफ जो फरवरी है ना, देर आर चांसेस कि वहाँ पे वो आपके हक़ में कोई डिसीजन आ जाए जिसने उस मसले के बारे में जिसने आपको बहुत परेशान किए रखा है। जनवरी का सारा महीना ओवरऑल ज़िंदगी में, लाइफ में, काम में ग्रोथ है आपके, ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो परेशानी है ये आपकी सेल्फ़ इम्पोज्ड है, और इसके बारे में आप मतलब ज़रा इससे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करें। रातों को जागने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके जी, सो लियो, ये मेरे पास एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं। लेट्स सी कि यहाँ से हमें क्या जवाब मिलता है। हाँ, लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कोई जो एडवाइस है वो हम निकालेंगे इसमें से। क्या और फर्दर क्या एडवाइस है, क्या सूरत हाल है जिसके बारे में लियो को मोहतात रहना है या जिसके लुक फॉरवर्ड करना है, वो क्या चीज़ें हैं। ओके जी, एक तो दोबारा वही कार्ड है कि अपना ख्याल रखें, ठीक है। सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, पेशेंस, दोबारा रिपीट हो रही है ये चीज़, पेशेंस रखें आप, और चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली होंगी। अगर आप जल्दी मचाने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और अल्टीमेटली द डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू फॉर द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी लेआउट में ये ऑरेकल कार्ड्स भी हैं, जिस लेआउट में ये आपके टैरो कार्ड्स निकले हैं मेरे पास, कि एक तो आप अपना ख्याल रखें, ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी मेंटल हेल्थ का, फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें, नर्चरिंग करें अपने आप को, अपनी लुक आफ्टर करें। जो मामलात आपके हैं, लिंगर ऑन हुए हुए हैं, उनका रिज़ल्ट निकल आएगा, बट यू नीड टू बी पेशेंट। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ जो है वो आपके लिए हैप्पीनेस और हीलिंग है। ओके जी, सो लियो, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ, और मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आप मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये रीडिंग जो है आपकी ज़िंदगी में कैसे एप्लीकेबल है, और अगर आपको इसके बारे में कोई और आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं,
यूट्यूब के ऊपर, आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अगली रीडिंग तक खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।